दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परमाणु बम के आविष्कारक या परमाणु बम के जनक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में तथा उनके यानी रॉबर्ट ओपेनहाइमर के भगवद गीता से जुड़ाव के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम परमाणु बम के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का यह कार्यक्रम। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बीते दिनों अमेरिका के हॉलीवुड के एक बड़े डायरेक्टर के द्वारा निर्देशित परमाणु बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवनी से जुड़ी फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। दोस्तों यह फिल्म बहुत जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में परमाणु बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जीवनी से जुड़ी महत्वपूर्ण पहलुओं पर फोकस किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार वे श्रीमद् भागवत गीता से बेहद प्रभावित थे, इतने प्रभावित कि उसके लिए उन्होंने संस्कृत सीखी और उसके बाद गीता का अध्ययन किया और वो अक्सर श्रीमद् भागवत गीता में दिए गए उपदेशों का जिक्र करते रहते थे। दोस्तों बात करें कि ओपेनहाइमर कौन थे, तो ये अमेरिका के परमाणु भौतिक वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1904 में न्यूयॉर्क में हुआ था। वो जर्मन यहूदी माता पिता की संतान थे। बचपन से ही रॉबर्ट ओपेनहाइमर को पढ़ाई और नई चीज़ों को जानने समझने का शौक था। 9 वर्ष की उम्र में वो ग्रीक और लैटिन चिंतन साहित्य पढ़ते थे। उनकी यही दिलचस्पी उन्हें भगवद गीता तक लेकर आई। इसे पढ़ने और समझने के लिए उन्होंने संस्कृत भाषा तक सीखी। तो इस प्रकार रॉबर्ट ओपेनहाइमर का संस्कृत और श्रीमद् भागवत गीता से जुड़ाव था। दोस्तों रॉबर्ट ओपेनहाइमर को दुनिया भर में परमाणु बम के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। उनके ही नेतृत्व में 16 जुलाई 1945 को अमेरिका में पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया। दोस्तों इसके पीछे की कहानी की बात करें, परमाणु बम बनाने की शुरुआत के बारे में कहा जाता है कि जो जर्मन तानाशाह है हिटलर यह प्रयास कर रहा था कि परमाणु बम बनाने में उसे सफलता मिले, और हिटलर के इस अभियान को लेकर के कई वैज्ञानिक चिंतित थे। उनका मानना था कि अगर जर्मनी परमाणु बम बनाने में सफल हो गया तो सब कुछ तहस नहस कर देगा। इसलिए कई भौतिक वैज्ञानिक, जिनमें अल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे, उन्होंने अमेरिका को परमाणु बम बनाने की सलाह दी। और उसी समय रॉबर्ट ओपेनहाइमर परमाणु ऊर्जा पर प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहे थे। इसलिए अमेरिकी सरकार ने इस परमाणु बम के प्रोजेक्ट को ओपेनहाइमर को लीड करने को कहा। दोस्तों अमेरिका की सरकार ने परमाणु बम बनाने के लिए जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत की उसको नाम दिया गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट, और इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में रॉबर्ट ओपेनहाइमर को चुना गया। इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट का मकसद यह था कि नाजी जर्मनी से पहले परमाणु बम बनाया जाए। दोस्तों रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बाद 16 जुलाई 1945 को आखिरकार वो दिन आ ही गया जब दुनिया में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। दुनिया का यह पहला सफल परमाणु परीक्षण यानी परमाणु बम का सफल परीक्षण लॉस एलोमोस से लगभग 340 किलोमीटर दक्षिण में किया गया था, जिसे दुनिया भर में ट्रिनिटी टेस्ट के रूप में जाना जाता है। परमाणु युग की शुरुआत 16 जुलाई 1945 को हुई थी। इसी दिन पहले परमाणु बम का परीक्षण लॉस एलामोस से लगभग 340 किलोमीटर साउथ में किया गया था। इसे दुनिया भर में ट्रिनिटी टेस्ट के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इस परमाणु बम परीक्षण के 1 महीने से भी कम समय के बाद अमेरिका ने जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 परमाणु बम गिराए। और आप परमाणु बम की भयावहता को तो जानते होंगे। अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु बम के हमले से ये शहर पूरी तरह से तबाह हो गए, और कहा जाता है कि इसमें लगभग 2 लाख लोग तुरंत ही मारे गए। और इसका असर तो आज भी है। यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम का असर आज भी इन शहरों के लोगों पर दिखता है। यानी 16 जुलाई को 1945 में जब अमेरिका ने परमाणु बम का सफल परीक्षण किया तो उस समय दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस देशों की सेनाएं थीं, तो दूसरी तरफ जापान, जर्मनी, इटली इन देशों की सेनाएं थीं। इनमें भी जापान जो है अमेरिका के नाक में दम करके रखा था। इसके बाद जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम से हमला किया, उसके बाद जापान के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और दोस्तों कहा जाता है इसी घटना यानी अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु बम से हमला करने की घटना, इसी घटना ने दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू कर दी, जिसने वैश्विक भू राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। वहीं अपने बनाए गए परमाणु बम की क्षमता को देखने के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर परेशान हो गए थे। एक समय पर रॉबर्ट ओपेनहाइमर परमाणु हथियारों का विरोध करने वालों में महत्वपूर्ण आवाज़ों में से एक बन गए थे। जुलाई 1945 को शुरू हुए परमाणु बम का सफल परीक्षण के बाद परमाणु बम के परीक्षण का सिलसिला थमा नहीं। इसके बाद तत्कालीन सोवियत संघ ने 1949 में अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कर दिया। फिर ब्रिटेन ने 1952 में, फ्रांसीसियों ने 1960 में परमाणु बम की आजमाइश की और चीनियों ने परमाणु बम का 1964 में परीक्षण किया। उसके बाद भारत ने, उसके बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु बम का परीक्षण किया। दोस्तों अगर बात करें कि वर्तमान में किन किन देशों के पास कितने परमाणु हथियार हैं, तो एक रिपोर्ट बताती है कि 9 देशों यानी दुनिया में 9 देशों को मिलाकर 13,400 परमाणु बम हैं।
ये 9 देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया शामिल है। इन 9 देशों में रूस के पास सबसे ज़्यादा 6,255 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,800, ब्रिटेन के पास 225, फ्रांस के पास 290, चाइना के पास 350, भारत के पास 156 परमाणु हथियार हैं। दोस्तों, अब अगर बात करें परमाणु बम के जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर के गीता कनेक्शन को लेकर, तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर गीता से काफ़ी अधिक प्रभावित थे, यानी श्रीमद् भागवत गीता से वो काफ़ी अधिक प्रभावित हुए थे। साल 1965 में परमाणु बम के पहले विस्फोट पर ओपेनहाइमर ने भगवद गीता का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि विष्णु यानी श्री कृष्ण राजकुमार अर्जुन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देख करके युद्ध न करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाने के लिए गीता का उपदेश देते हैं। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने कहा था कि विष्णु यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, और उस दौरान भगवान श्री कृष्ण विराट रूप धारण करते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, अब मैं दुनिया का विनाशक बन गया हूँ। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने आगे कहा कि आज मैं मौत बन गया हूँ कहा था। कहा जाता है कि वो अक्सर इस लाइन को दोहराते रहते थे कि आज मैं मौत बन गया हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 1965 में एक न्यूज़पेपर में दिए गए इंटरव्यू में कहा था। उन्होंने 1945 में किए गए परमाणु विस्फोट के समय की अपनी भावनाओं को याद करते हुए कहा था कि उन्होंने जब सफल परमाणु परीक्षण किया तो उनको एहसास हो रहा था कि मैं अब मृत्यु बन गया हूँ, दुनिया का विनाशक। और कहा जाता है कि वे ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में दिए गए श्लोक से प्रभावित होकर के कहे थे। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में जिस उद्धरण से वे प्रभावित हुए थे, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने ऐसा कहा था, उस श्लोक के बारे में उसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूँ, जो जगत का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तुम्हारे युद्ध में भाग लेने के बिना भी युद्ध की व्यूह रचना में खड़े विरोधी पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें खुद को काल बताया था। यहाँ श्री कृष्ण भगवान अपने प्रिय मित्र अर्जुन की शंकाओं का जवाब देते हुए उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपना विकराल रूप अर्जुन को दिखाते हुए बताते हैं कि वो असल में कौन है। दोस्तों, अब हम अगर संक्षेप में परमाणु बम की बात करें, परमाणु बम के बारे में, तो दोस्तों परमाणु बम जो है वह नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित है, यानी न्यूक्लियर फिजन की अभिक्रिया पर आधारित है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के बम में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है और उच्च ऊर्जा मुक्त होती है। यही परमाणु बम का सिद्धांत है। परमाणु बम में विस्फोट सामान्य ताप और सामान्य दाब पर संभव है, अर्थात इसके लिए किसी प्रकार के उच्च या निम्न ताप और दाब की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें क्रियाएं सामान्य अवस्था में संभव हैं। इसमें उच्च ताप और दाब की आवश्यकता नहीं होती, अतः यह जो है किसी भी प्रकार के नाभिकीय संलयन पर निर्भर नहीं करता। इसके विपरीत जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, जबकि जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम की तुलना में परमाणु बम कम ऊर्जा मुक्त करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि परमाणु बम हाइड्रोजन बम से कम खतरनाक होते हैं। यानी दोस्तों, परमाणु बम एक विस्फोटक हथियार है जो परमाणु विखंडन नाभिकीय विखंडन के माध्यम से परमाणु प्रतिक्रियाओं का उपयोग करता है। यह हथियार भारी मात्रा में ऊर्जा को छोड़ सकते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर तबाही और विनाश और मौत का मामला हो सकता है। यानी नाभिकीय विखंडन की क्रिया के द्वारा बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसका उपयोग तबाही लाने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। फादर ऑफ परमाणु बम कहे जाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जीवनी पर आधारित यह फिल्म 21 जुलाई को रिलीज होने वाली है। ये हॉलीवुड की फिल्म है जो कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जीवनी पर आधारित है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।